हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश आपके लिए भी आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम आप सीखेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन हम कैसे दें। तो देखिए, जैसे कि इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन देने का सही तरीका बताऊँगा। आम तौर पर होता क्या है कि कोई कंपनी किसी कॉलेज में जाती है और कैंपस सिलेक्शन करती है, तो ज़्यादातर कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता। वो पहली बार इंटरव्यू में बैठ रहे होते हैं और उन्हें ये एग्जैक्टली नहीं मालूम होता कि असल में इंट्रोडक्शन में बोलना क्या है। नहीं मालूम होता, इसलिए स्टूडेंट टीचर से जाकर पूछते हैं और टीचर जो है एक बहुत ही जेन्युइन टाइप का इंट्रोडक्शन उन्हें बता देते हैं। तो कैंडिडेट जो चीज़ बताते हैं वो होती है अपना नाम, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बताते हैं और हॉबीज़ बताते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट जाता है इंटरव्यू कैबिन में और जैसे उसे बताया गया बिल्कुल वो वैसे ही बताना शुरू कर देता है। सर, मेरा नाम ये है और मेरे पिताजी का नाम ये है। मेरे पिताजी ये काम करते हैं, मेरी माताजी का नाम ये है और मेरी माताजी ये काम करती हैं। मेरे दो भाई हैं, बड़े भैया ये करते हैं और छोटे भैया ये करते हैं। मेरी दो बहनें हैं, छोटी बहन पढ़ाई करती है, बड़ी बहन की शादी हो गई है और जीजा जी ये करते हैं। और अब आप खुद इस चीज़ को सोच कर देखो कि इंटरव्यूअर जो है को आपको नौकरी पर रखना है कि आपके माता पिता या भाई बहन को, किसी को नौकरी पर रखना है। और इसीलिए अपने माता पिता और भाई बहन के बारे में बताना बिल्कुल ही बेकार होता है। तो तीसरी चीज़ होती है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर, क्योंकि ये सब कैंपस सिलेक्शन हो रहा है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सभी का सेम है। तो फिर पूरा खेल परसेंटेज का है। हाँ, अगर ज़्यादा परसेंटेज वालों को ही नौकरी देना है तो फिर इंटरव्यू होता ही क्यों है, होना ही नहीं चाहिए। चौथी चीज़ होती है हॉबीज़ और स्टूडेंट। हॉबीज़ बताते हैं जिनको सुनकर इंटरव्यूअर समझ आता है कि अगर इस बंदे को मैंने नौकरी पर रखा तो ये बंदा अधिक से अधिक 4-5 महीने काम करेगा, उसके बाद ये छोड़कर चला जाएगा। तो अब देखिए कि इस तरह एक शब्द है ऐड। ऐड का मतलब है की तरफ मोड़ देना। ऐड का जो मतलब होता है वो होता है की तरफ, और वेटेयर का मतलब होता है मोड़ देना। और इसके बाद देखिए आप, एक और वर्ड होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है किसी का ध्यान किसी की तरफ मोड़ देना। अब जो ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये असल में आपका एडवर्टीजमेंट है। ये इस तरह का होना चाहिए कि इंटरव्यूअर का ध्यान आपकी तरफ ये बिल्कुल ही मोड़ दे। तो इस तरह का ये होना चाहिए। तो आगे आप देखिए, जैसे कि अब देखिए इंट्रोडक्शन जो कि असल में आपका एडवर्टीजमेंट है, 4 तरीके से दिया जा सकता है। सबसे पहला होता है इंफॉर्मेटिव। इस तरह के इंट्रोडक्शन में कैंडिडेट इंटरव्यूअर को बता देता है कि देखो साहब, मैं भी मार्केट में आ गया हूँ। जैसे कि इंफॉर्मेटिव में होता है कि साहब मैं भी अब आ गया हूँ। अब वो इंटरव्यूअर को इन्फॉर्म करता है और वापस आ जाता है। 80% कैंडिडेट इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन देकर वापस आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी ना हो तो उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। दूसरा तरीका होता है फीचर्ड इंट्रोडक्शन। फीचर्ड इंट्रोडक्शन में कैंडिडेट इंटरव्यूअर को समझाता है कि देखिए, मेरे पास ये डिग्री है
और ये मैं कर सकता हूँ, आप देख लीजिए, आपके काम का हो तो मुझे रख लीजिए। फिर इंटरव्यूअर देखता है कि ये बंदा मेरे काम का है कि नहीं, और बहुत बार वो उसको सेलेक्ट नहीं करता है। और तीसरा तरीका होता है परसुएसिव इंट्रोडक्शन का, और इसके अंदर कैंडिडेट इंटरव्यूअर को जा कर के बताता है कि सर ये मैं हूँ, आप मुझे रख लीजिए, मैं आपका बहुत फ़ायदा होगा। 50% केस में इस तरह के कैंडिडेट जो होते हैं सेलेक्ट हो ही जाते हैं। और चौथा तरीका होता है नेगेटिव परसुएसिव का। इस तरह का जो इसमें कैंडिडेट जो होता है इंटरव्यूअर को समझा देता है कि अगर आपने मुझे नौकरी पर नहीं रखा तो आपकी कंपनी का बहुत नुकसान होगा, और वो इंटरव्यूअर को इस बात पर कन्विंस कर लेता है और देता है कि ये बंदा कि मुझे आप रख लीजिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये जो बंदा होता है ना, जिस इंटरव्यू में जाता है, जहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देता है, वहाँ पर यह हर बार सेलेक्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहें या चाहते हो कि आप जहाँ पर इंटरव्यू देने जाओ वहाँ पर आपके सेलेक्ट होने के चांस लगभग 100% हो, तो आपको हमेशा नेगेटिव परसुएसिव इंट्रोडक्शन देना चाहिए। ये तो हो गई एक चीज़, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक एडवर्टीज़मेंट है, और एडवर्टीज़मेंट की सबसे पहली शर्त यह है कि वो 60 सेकंड या उससे कम का होना चाहिए। वो हो बिल्कुल ब्लेड की तरह धारदार, सुई की तरह नुकीला, और उसके अंदर एक अक्षर भी ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए। एकदम टू द पॉइंट उस इंट्रोडक्शन को आप दो तो आपका इंटरव्यूअर आपको बोल दे कि यार तुम ही हो जिसे हम ढूंढ रहे थे, कहाँ थे तुम। अब तक इस तरह का इंट्रोडक्शन किस तरह से बनाया जा सकता है, इसका बहुत ही आसान तरीका है, आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि आप किसी सेल्समैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और तो आप क्या करिए, सबसे पहले गूगल पर जाइए और लिखिए टॉप 10 क्वालिटीज़ ऑफ सेल्समैन। अब जो भी पहले पेज पर रिज़ल्ट खुले उन सभी को खोल लीजिए और उनमें से कुल मिलाकर 10 क्वालिटीज़ निकालिए, और आपको लगता है कि जो आपके अंदर हैं। दूसरी चीज़, आपको गूगल पर सर्च करेंगे कि की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्समैन, कुछ कह सकते हैं कुल मिलाकर आप 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी छांट लीजिए जिसके बारे में आप सोचते हैं कि हाँ मैं इसको निभा सकता हूँ। अब देखिए पूरा मसाला हमारे पास तैयार है। अब जो हम इंट्रोडक्शन देंगे वो होगा नेगेटिव परसुएसिव इंट्रोडक्शन, जिसको सुनने के बाद इंटरव्यूअर को ये चीज़ समझ में आएगी कि अगर मैंने इस बंदे को नहीं रखा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब नेगेटिव परसुएसिव इंट्रोडक्शन में 4 चीज़ें बताई जाती हैं। पहली चीज़ नाम बताते हैं, दूसरा अपना क्वालिफ़िकेशन बताते हैं, तीसरा हम ये बताते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, और चौथी चीज़ हम ये बताते हैं कि आपको मुझे नौकरी पर क्यों रखना चाहिए। अब देखिए नाम क्वालिफ़िकेशन ये तो कांस्टेंट है, सबके एक जैसे होते हैं। क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन तो बाद में भी बढ़ाई जा सकती है, पर जब रिज्यूम में लिखा गया उस वक्त तो एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन तो कांस्टेंट ही रहती है, सबकी एक जैसी रहती है, तो उन्हें आप वैसे का वैसा ही उन्हें बता दीजिए। तीसरा पॉइंट जो था कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर आपको 10 क्वालिटीज़ लिखेंगे जो आप गूगल पर सर्च की थी और जिसके बारे में आपने ऐसा सोचा था कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। और चौथा पॉइंट जैसा कि मैंने बताया था, मुझे नौकरी पर क्यों रखना चाहिए,
इसके अंदर आप 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएंगे जिसके बारे में आप ऐसा सोचते हैं कि आप उनको निभा सकते हैं, क्योंकि आपने रिसर्च की हुई है, इसलिए आपके ज़बान में ब्लेड की धार, सुई की नोक और टू द पॉइंट बात करने वाली अप्रोच साफ झलक जाएगी। और कहीं का भी पत्थर दिल इंटरव्यूअर क्यों ना हो, वो आपसे इम्प्रेस जरूर हो जाएगा। देखिए, अब ये सब अभी हमने बोला नहीं है, ये तो हमने अभी लिख कर रख लिया है अपने सामने। अब आप समझिए कि आप एक एक्टर हैं, आपको अपने करैक्टर में बिल्कुल उतर जाना चाहिए। एक अच्छा एक्टर, जो एक अच्छा एक्टर होता है, अपने डायलॉग्स को अच्छे से याद करता है, उसकी बार बार रिहर्सल करता है और अपने डायलॉग को सिचुएशन के हिसाब से पूरी भावना के साथ, पूरी शिद्दत के साथ डिलीवर करता है। और जब तक वो चीज़ उसी भावना के साथ नहीं आ जाती, तब तक वो प्रैक्टिस करता रहता है। और आपको भी एग्जैक्टली यही करना है। आप आईने के सामने खड़े हो जाओ और देखो, आप जब अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो आप किस तरह से दिखाई देते हो, आपके चेहरे का किस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है। अगर आप इस प्रैक्टिस को आईने के सामने बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपको हर बार कुछ ना कुछ कमी ज़रूर दिखेगी। हर बार उसे इम्प्रूव करते चले जाए। अब आम तौर पर मैंने देखा है कि अगर 100 बार प्रैक्टिस की जाए तो आप की जो इंट्रोडक्शन है वो एकदम परफेक्ट हो जाती है। जो बात जहाँ से जैसे और जिस तरह से बोली जानी चाहिए, वो चीज़ वहाँ से वैसी उस तरह से ही बोली जाने लगती है अपने आप। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि 100 बार तो बहुत कम है, तो आप अनुसार थोड़ी ज़्यादा बार कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप पहली बार में ही परफेक्ट इंट्रोडक्शन दे दें। पर देखिए, गलती किससे नहीं होती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने परफेक्ट इंट्रोडक्शन दिया है वो गलती से हो गया हो। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे इंट्रोडक्शन में स्पॉन्टनेट आ जाए। अब स्पॉन्टनेट समझ लीजिए क्या होता है। स्पॉन्टनेटी, ठीक है, तो ये होती है तृप्ता। तृप्ता को हम ऐसे समझाता हूँ मैं। भाई, आप कहीं पर खड़े या थे, कोई आदमी दौड़ता हुआ आया और आपसे टकरा गया, आप ज़मीन पर गिरे और उठे और उठते ही उसे गालियां देना शुरू कर दिया। तो डैट्स ए स्पॉन्टेनिटी, ये होती है स्पॉन्टेनिटी। हम ये चाहते हैं कि हमारी इंट्रोडक्शन में गालियों जैसी स्पॉन्टेनिटी आ जाए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अपना ऑफिशियल इंट्रोडक्शन बिना प्रैक्टिस के नहीं देना चाहिए। ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और हाँ, मैं मानता हूँ इम्पोर्टेंस तो है इंग्लिश की, पर जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हैं और अगर आप अच्छी इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आपके अंदर फ्लुएंस ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। कंपनी वालों को आपसे प्रोग्रामिंग बनवाना है, उन्हें आपसे इंग्लिश नहीं बुलवानी है। तो केवल इतना एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि अगर आपके सामने कोई चीज़ इंग्लिश में बोली जाए तो आप उसे समझ जाएं। पर अगर आप कोई ऐसी नौकरी के लिए जा रहे हैं जो किसी इंटरनेशनल लेवल की है और वहाँ पर ये ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, पर अगर आप वहाँ इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। हाँ, पर अगर आप
टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और आपकी इंग्लिश की वजह से आपकी नौकरी लगेगी या छूटेगी नहीं, क्योंकि मेन चीज़ आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है, इंग्लिश की नॉलेज नहीं है। अब आम तौर पर ऐसा होता है कि स्टूडेंट ना माई सेल्फ कहकर अपना नाम बोलते हैं, माई सेल्फ MK महतो, ये गलत है। माई सेल्फ का मतलब होता है मी पर्सनली, इसका इंग्लिश अनुवाद है, ये इसका इंग्लिश अनुवाद है। और माई सेल्फ का हिंदी अनुवाद होता है अपने आप, या कि मैं स्वयं, या कि मैं खुद, ठीक है ना। तो माई सेल्फ मिस्टर महतो यानी अपने आप MK महतो, मैं स्वयं MK महतो, या फिर मैं खुद MK महतो, ये तो हिंदी में ही गलत है। और इसलिए हमेशा स्टैंडर्ड तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे माई नेम इज़ MK महतो या फिर आई एम MK महतो। और जो मैंने और चीज़ें देखी हैं, दूसरी गलती जो कि मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ वो है अकॉर्डिंग टू मी का प्रयोग। देखिए, जब हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू रोहित, इसका मतलब ये होता है कि यह मैं नहीं कह रहा, यह रोहित का हिसाब से है। अकॉर्डिंग टू का सेंस कि ये मेरे विचार नहीं हैं, ये किसी दूसरे के विचार हैं, और इसलिए अकॉर्डिंग टू मी ग्रामेटिकली गलत हैं। तो जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आपको या आपकी स्ट्रेंथ बताइए, आपकी वीकनेस बताइए, आपकी हॉबीज़ बताइए, तो आपको अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलना चाहिए। आपको बोलना चाहिए आई फील माई स्ट्रेंथ आर 1 2 3, या फिर आई थिंक माई स्ट्रेंथ आर 1 2 3, या फिर आई बिलीव डैट 1 2 3 4। अकॉर्डिंग टू का प्रयोग बिल्कुल गलत है, इससे आप बचें। और चौथी गलती, आप जब मे कमिंग सर बोलकर अंदर जाते हैं तो आपको हमेशा गेट बंद करना चाहिए, और जब तक आपसे बैठने के लिए नहीं बोला जाना चाहिए तब तक फाइल पकड़कर कुर्सी के पास खड़े रहिए। चौथी चीज़ जो है, पांचवी चीज़ जो है, अपने मोबाइल पर बिल्कुल भी कभी भरोसा मत करें। ये ना तो साइलेंट मोड में होना चाहिए, ना वाइब्रेट मोड में, और ना ही एयरप्लेन मोड में। आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, उसके बाद ही अंदर जाइए। और छठी चीज़ है, एक फ्रेशर का इंट्रोडक्शन अलग तरीके का होता है और एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन अलग तरीके का होता है। फ्रेशर जो होता है वो अपने क्वालिफ़िकेशन पर जोर देता है, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होता है उसको अपनी क्वालिफ़िकेशन बताना ही नहीं चाहिए, उसे अपना एक्सपीरियंस समझाना चाहिए, कि ये समझाना चाहिए कि उसका एक्सपीरियंस किस तरह से कंपनी में इस्तेमाल किया जा सकता है। और सातवीं चीज़, अपनी तारीफ करना बहुत ज़्यादा बुरी बात होती है, पर क्योंकि ये इंटरव्यू है तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आपको नौकरी चाहिए, इसलिए आपको अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो बनना ही पड़ेगा। आपको अपनी तारीफ यहाँ पर खुद करनी पड़ेगी, आपको अपनी तूती खुद बजानी पड़ेगी यहाँ पर जब आप अपनी तारीफ कर रहे हैं तब आपको बहुत ही ज़्यादा हम्बल नज़र आना है, बहुत ही ज़्यादा विनम्रता के साथ बताओ कि सर 10 को मैं 10 लाख करके दिखा दूं और 10 लाख को खाक करके दिखा दूं, सर मैं वो जीरो हूं। आठवीं चीज, देखिए, अब सबका तो नहीं पता, लेकिन जितने भी कैंडिडेट जो फाइनल राउंड में पहुंचते हैं, HR के लोग होते हैं, वो उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी ज़रूर देखते हैं।
इससे एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि ये बंदा किस टाइप का है। अगर आप की किसी फ़ोटो पर 500 से ज़्यादा लाइक आएंगे तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि ये है कि दिन भर फेसबुक पर ही निकालते हैं आप। देखिए, फेसबुक आपकी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिखाता है। देखिए, 8वीं चीज़ है, कोई भी चीज़ जो सीखने लायक है सिखाई नहीं जा सकती। आपको अपना इंट्रोडक्शन देते आना चाहिए और बहुत अच्छे से देते आना चाहिए, क्योंकि कैरियर का दारोमदार केवल और केवल आपके इंट्रोडक्शन पर टिका हुआ है। तो ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल देने आना चाहिए। तो आप अब ये करो यहाँ पर कि आप एक रिज्यूम बनाओ, और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीसी कर रहे हो, तो आप एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट का रिज्यूम बना लो। अब आपने न्यूज़पेपर का क्लासिफाइड कॉलम देखना है, और जहाँ जहाँ पर आपको नौकरी नहीं करनी है वहाँ वहाँ पर जाकर आप इंटरव्यू दो। नौकरी लग जाए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगी तो वैसे भी लग जाती तो हम कौन सा काम करने वाले थे, हम तो प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे थे। जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाए तो आप इंटरव्यू से पूछो कि सर, इन केस मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि कहाँ पर कमी रह गई थी, तो मैं दूसरी जगह पर जाऊंगा तो इस चीज़ को इम्प्रूव कर लूँगा। अब देखिए, सारे इंटरव्यू तो एक जैसे होते नहीं हैं और सारे बताते भी नहीं हैं, फिर भी काफ़ी सारे इंटरव्यू बता देते हैं। उस कमी को आपको दूर करना होगा, और जितना कुछ भी वो इंटरव्यूअर आपको 1 मिनट में बता देगा ना, उतना मेरे जैसे 100 लेक्चरर लगातार 100 साल पढ़ाने पर भी आपको सिखा नहीं सकेंगे। और इसलिए उस इंटरव्यू को थैंक यू बोलना, और दिल से थैंक यू बोलना, क्योंकि हमारा तो हिडन एजेंडा था। इसलिए तो ये इसलिए उसका दिल से थैंक यू बोलना, क्योंकि हमने उसका टाइम वेस्ट किया है। तो दोस्तों, धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। तो आप इस वीडियो में समझ ही गए होंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है, और कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ नहीं ज़रूरी है। तो धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।